ऋतिक धीरे धीरे साम्या के पास आने लगा। साम्या ने थोड़ी नाराज़गी व्यक्त करी, परंतु ऋतिक ने नाराज़गी को इग्नोर किया और वो साम्या के ऊपर। दोस्तों, आप सुन रहे हो हमारी आवाज़ में द हॉरर स्टोरी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साम्या एक लड़की है जो अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरी जाई हुई थी। आज उसको थोड़ी ज़्यादा ही देर हो गई थी क्योंकि कल उसके सेमेस्टर के प्रैक्टिकल थे, तो रात के 11:30 बज चुके थे। उसको अपनी माँ की डांट की भी लगी थी ताकि उसको कोई डांट ना सके और टाइम पे घर पहुँच जाए। जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकली तो 11:30 बज चुके थे। जैसे वो लाइब्रेरी से बाहर निकली, उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसको दिखा चारों तरफ अंधेरा और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़। उसने धीरे धीरे लाइब्रेरी से बाहर कदम रखे। उसका घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था, तो वह एक पक्के रास्ते से होकर अपने घर जा रही थी। जाते जाते उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने थोड़े अपने कदम जल्दी जल्दी रखना शुरू किए। तभी उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पीछा कर रहा है, तो उसने अपने कदमों को थोड़ा जल्दी किया और ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगी। वो अकेली नहीं दौड़ रही थी, उसके साथ जाने कौन दौड़ रहा था। एकदम से वो पीछे दौड़ने वाला उसके सामने आ जाता है और एकदम से आवाज़ करता है, साम्या की जैसे जान ही निकल गई हो ऐसा लगता है। सामने जब देखती है तो वो ऋतिक खड़ा था। ऋतिक बोलता है, अरे अरे श्यामा, तेरे बारे में मैंने पहले सुना तो था, परंतु इतना डरपोक निकलेगी मेरे को नहीं पता था। साम्या बोलती है, तेरे चक्कर में भी जान निकल जाती। तू था क्या? मेरे को नहीं पता कि तू था, क्योंकि ऋतिक है वो जो साम्या का बॉयफ्रेंड है और उसने साम्या को लाइब्रेरी से निकलते हुए देख लिया था, तभी उसके पीछे पीछे निकला। अब वो दोनों एक साथ उस सुनसान रास्ते पर जा रहे थे। तभी ऋतिक ने साम्या से कहा कि ऐसा करो, तुम आज मेरे साथ रुक जाओ। साम्या ने पहले तो मना किया, उसके बाद वो मान गई। उसने उसकी मम्मी को कॉल किया और कहा कि माँ, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं कल प्रैक्टिकल है तो मैं मेरे दोस्त के साथ ही पढ़ूंगी। तो उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं, पढ़ ले, परंतु पढ़ना ही सही और काम में मत लगना। ये कहते उसकी माँ ने कॉल काट दी। तभी ऋतिक उसको एक गेस्ट हाउस में ले जाता है। ले जाने के बाद समय बोलती है, तुम यहाँ कहाँ लेके जा रहे हो? तो ऋतिक बोलता है, तुमको मेरे घर पर लेकर मेरे को मार खानी है कि अपने घर वालों की। ऐसे कहकर वो उस गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। धीरे धीरे ऋतिक साम्या के पास आने लगता है और उससे संबंध बनाना की कोशिश करता है। तभी साम्या थोड़ी नाराज़गी व्यक्त करती है और उसको धक्का दे देती है, परंतु ऋतिक इस बात को टाल देता है और वो वापस साम्या के पास जाता है। साम्या थोड़े गुस्से में बोली, नहीं, मना किया ना, रहने दो। तो ऋतिक भी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद वो ज़बरदस्ती करने लगता है। साम्या वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी ऋतिक को जोर कर गुस्सा आता है और वो एकदम से धक्का देता है। पास ही पड़े गेस्ट हाउस में एक सरिया रखा था लोहे का, जिसमें जाकर साम्या टकरा जाती है और साम्या की तुरंत उस जगह पर मौत हो जाती है। ये देखकर ऋतिक के होश ही उड़ गए। जो ऋतिक साम्या से बेइंतहा प्यार करता था, उसने ही अपनी साम्या का खून कर दिया। ऋतिक रोने लगा। उसने ऐसा सोचा कि इसको इस जंगल के अंदर दफना दिया जाना चाहिए, तो उसने एक बक्सा लिया और उसके अंदर साम्या की लाश को रख दी। पास ही पड़े दुपट्टे को भी उसने उसके ऊपर रख दिया, मतलब बक्से के अंदर रख दिया, और उस बक्से को लेकर वह जंगल के अंदर चला गया। उसने बहुत गहरा खड्डा खोदा और उसके अंदर उस बक्से को रख दिया, और जो ऋतिक के हाथों में खून लगा हुआ था उसने उस दुपट्टे पर पहुंचकर उसी खड्डे के अंदर डाल दिया और उसको दफना दिया। उसके बाद वो रोने लगता है कि साम्या, मुझे माफ़ कर देना, मेरे को गुस्सा करना नहीं चाहिए था, और वो रोड के किनारे आ जाता है। लिफ्ट मांगने लगता है, परंतु उसको कोई लिफ्ट नहीं देता। तभी काली कार आती है और बिल्कुल ऋतिक के पास आकर रुकती है। तो ऋतिक बोलता है, प्लीज़ मेरे को आगे छोड़ दोगे? उसने कहा, हाँ छोड़ देंगे, बैठो। उसके अंदर एक लड़की थी। लड़की ऋतिक से पूछती है, इतनी सर्दी के अंदर भी आपको गर्मी कैसे हो रही है? तो ऋतिक बोलता है, अरे मैं क्या जॉगिंग करने जाता हूँ ना, इसलिए।
ऋतिक ये कहते कहते उस कार के अंदर शीशे के अंदर देखता है तो उसको दिखती है साम्या। वो एकदम से पीछे देखता है और डर से बोलता है ये पीछे, परंतु पीछे देखने पर कोई नहीं था। फिर वो बोलता है आप पर इतनी रात, वो लड़की बोलती है कि इतनी रात को जॉगिंग कौन करता है? तो ऋतिक बोलता है अरे वो मैं क्या है ना, दिन में मेरे को टाइम मिलता नहीं है और मैं रात में ही जॉगिंग करता हूँ। तो फिर वो लड़की उसको दुपट्टा देती है कि इससे घर में पहुँच लो। तो वो ऋतिक उसको पहुँचने लगता है और जब वो देखता है उस दुपट्टे को तो वही दुपट्टा था जो उसने अभी साम्या की लाश के ऊपर डाला था, यानी कि साम्या का ही था। जब वो उस लड़की की तरफ देखता है तो वो साम्या ही थी और असली रूप में बोलती है, उसकी मरे हुए लाश में के रूप में आती है और कहती है ऋतिक पहचाना नहीं? दोस्तों जब सुबह की पता होता है तो ऋतिक की लाश उसी हाईवे पर मिलती है और साम्या की लाश जंगल के अंदर मिलती है। इस प्रकार एक घटना घटी। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों।